औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का, और आज हम करेक्टेड मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं इनको स्टडी करेंगे। प्रीवियसली जो है वो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टडी किया था, और उसके अंदर जो मैक्सवेल ने करेक्शन की थी उस करेक्शन को देखा था। तो अब ये जो हमारे पास करेक्टेड 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको मैं राइट डाउन करता हूँ। करेक्टेड 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो 4 करेक्टेड मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, नंबर 1 आप देखिए, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम गाजेस लॉ का नाम देते हैं। दूसरी हमारे पास है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका कोई नेम है नहीं है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो नंबर 3 के ऊपर है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी, और ये फैराडेज लॉ है। और उसके बाद 4th नंबर के ऊपर जो है वो हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। तो ये हमारे पास, और ये करेक्टेड इक्वेशन थी एम्पियर्स लॉ की। इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट करंट की हमने टर्म जो है उसको ऐड किया था। तो ये हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस थी जिनको हमने प्रीवियसली जो है वो ड्राइव किया करेक्शंस करके। अब यहाँ पर इसके साथ जो है फोर्स का लॉ भी आता है, टुगेदर विद फोर्स लॉ। अब जो फोर्स लॉ है वो आपके पास क्या है कि एफ क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, जिसको हम लॉरेंस फोर्स का नाम भी देते हैं। तो अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इवन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी के बराबर है, जीरो के। और इसको आप लिख सकते हैं डेल डॉट जे माइनस करली रो ओवर करली टी के। ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, और इसको हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस टू इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर अगर हम डाइवर्जेंस अप्लाई करें तो ये इक्वेशन जो है इसको हम ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो कल भी मैंने आपको ये करवा के दिखाया था। बेसिकली ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम जो मैक्सवेल की ये 4th इक्वेशन है इसको यूज करें और इस 4th इक्वेशन का डेल ले लें, तो यानी कि डाइवर्जेंस ले लें, ये जो है डेल क्रॉस बी हमारे पास म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट करली ई ओवर करली टी, ये वाली जो इक्वेशन है इसका अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूँ, यानी कि डेल डॉट डेल क्रॉस बी, तो म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट करली ओवर करली टी डेल डॉट ई, ये आ जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि ये जीरो होगी टर्म, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट करली ओवर करली टी इनटू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो म्यू नॉट को कॉमन निकाल लें, डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी। तो ये म्यू नॉट तो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी ज़ीरो के बराबर। तो ये देखिएगा ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ही आपके पास निकल आई है जब हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसका डाइवर्जेंस जो है वो लिया। एक कल में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, हालत दोबारा करके दिखा दिया है। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं तो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो प्रोड्यूस होते हैं आइदर बाय चार्ज रो और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करली बी ओवर करली टी। इस तरीके से चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, या तो रो डेंसिटी से आता है या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से आता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय करंट्स, इसको या तो आप करंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जे आर बाय चेंजिंग और बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके करली ई ओवर करली टी। इस तरीके से यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फिर कि मैक्सवेल इक्वेशन को एक और फॉर्म में अगर राइट करें कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल क्रॉस ई प्लस करली बी ओवर करली टी इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो अब यहां पर फील्ड्स जो हैं वो लेफ्ट पे हैं, ठीक है, इन द above equations the fields are at left। तो फील्ड जो हैं देखें ये लेफ्ट पर हैं, बी और ई ये फील्ड लेफ्ट पे हैं और सोर्सेज रो और जे जो हैं वो राइट पर हैं। एंड सोर्सेज
रो एंड जे आर ऑन द राइट, और जो सोर्सेस रो और जे हैं वो राइट के ऊपर है। इन इक्वेशंस के आप अंदर देख रहे हैं, फील्ड्स जो हैं वो लेफ्ट के ऊपर हैं और सोर्सेज जो हैं वो आपके पास राइट पे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू चार्जेस एंड करंट्स। सो द electromagnetic fields are produced due to charges and currents, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से पैदा होता है। तो अब जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये आपको ये बताती हैं हाउ चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड्स। मैक्सवेल इक्वेशंस टेल अस दैट हाउ चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड्स, कि चार्जेस जो हैं वो किस तरह फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं फील्ड्स को, और फोर्स लॉ में ये बताता है कि हाउ फील्ड्स अफेक्ट द चार्जेस। द फोर्स लॉ टेल अस हाउ फील्ड अफेक्ट द चार्जेस, कि किस तरह फील्ड्स जो हैं वो चार्जेस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें ये बताती हैं कि चार्जेस से फील्ड्स यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, और फोर्स एक्चुअली क्या है कि फोर्स हमें ये बताती है कि जब फोर्स चार्ज पर अटैक एक्ट करती है तो चार्जेस किस तरह उस फोर्स से अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये तो करेक्टेड मैक्सवेल्स इक्वेशंस होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैग्नेटिक चार्जेस। तो मैग्नेटिक चार्जेस को हम देखते हैं। तो देयर इज ए सिमेट्री टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस, देयर इज ए सिमेट्री टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है इनके अंदर एक सिमेट्री है। तो इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो इन फ्री स्पेस रो एंड जे आर जीरो। तो रो और जे जो है वो जीरो के बराबर होते हैं, यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई माइनस करली बी ओवर करली टी, और डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर हमने रो और जे को जीरो कर दिया है। तो अब अगर हम रिप्लेस करें, इफ वी रिप्लेस ई बाय बी, अगर हम ई को बी से रिप्लेस करें एंड बी बाय, और बी को रिप्लेस करें माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से, तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि अगर आप इफ यू रिप्लेस ई बाय बी,
यानी कि ये आ जाएगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस करली ओवर करली टी, और बी की जगह पर आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, और डेल क्रॉस बी की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बी ओवर करली टी। ये इक्वेशंस जो हैं ये आपके पास फॉर्म हो जाएंगी। तो अब जो सिमेट्री है ई और बी के अंदर, इसको हम स्पॉइल हमने कर दिया है, दो बाय द चार्ज टर्म इन गाजेस लॉ एंड द करंट टर्म इन एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, अब सिमेट्री जो है, अब देखें ये चार्ज टर्म जो है ये आपके पास आ गई है इसके अंदर, और जो हमारे पास वो गाज़े लॉ में, और करंट टर्म जो है वो एम्पेयर्स लॉ में। तो लिहाजा अगर हमने सिमेट्री जो है इसको स्पॉइल कर दिया है, तो फिर अब ये इक्वेशंस जो हैं इनको हम राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर द सिमेट्री बिटवीन ई एंड बी इज स्पॉइल्ड, द सिमेट्री बिटवीन ई एंड बी इज स्पॉइल्ड। अगर सिमेट्री जो है ई और बी के दरमियान स्पॉइल हुई है, दो बाय द चार टर्म इज गाजेस लॉ, दो बाय द चार्ज टर्म इन गाजेस लॉ, क्योंकि चार टर्म आपके पास आ रही है गाजेस लॉ के अंदर, एंड करंट टर्म इन द एम्पेयर्स लॉ, और जो करंट की टर्म आ रही है एम्पेयर्स लॉ में। तो अब हम यहाँ पर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों ये टर्म्स जो हैं ये मिस हैं, वाई दीज टर्म्स आर मिसिंग, कि क्यों ये टर्म्स मिसिंग हैं। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, सॉरी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। क्यों ये फिर टर्म्स इसके अंदर से मिसिंग है? तो इसके लिए हमें दोबारा से जो है वो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं इनको राइट डाउन करना पड़ेगा। इसको अगर हम दोबारा से राइट डाउन करें मैक्सवेल्स इक्वेशंस को, क्योंकि ये सिमेट्री जो स्पॉइल हो रही है, तो आप देखें कि वन डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये पहली आएगी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये तीसरी होगी, दूसरी हमारे पास आ जाएगी डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो एम, और यहाँ पर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे एम माइनस करली बी ओवर करली टी, और फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे ई
प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस को। रो एम इट इज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस। तो रो एम जो है ये आपके पास डेंसिटी है मैग्नेटिक चार्जेस की और रो ही है ये डेंसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहां पर जो जे एम है ये करंट है ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। जे एम करंट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। तो ये करंट है मैग्नेटिक चार्ज की और जे ही जो है ये करंट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इट इज द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। तो हमारे पास अब जो वो चार्जेस जो हैं वुड बी कंजर्व्ड। तो चार्जेस जो है उनको कंजर्व होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज को। तो both charges would be conserved, both the charges would be conserved। दोनों चार्जेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक चार्ज हैं इनको कंजर्व होना चाहिए। तो डेल डॉट जे ई दैट इज इक्वल टू डेल डॉट जे एम दैट इज इक्वल टू माइनस करली रो एम ओवर करली टी और डेल डॉट जे ई इज इक्वल टू माइनस करली रो ई ओवर करली टी। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करें। तो अब अगर आप यहां पर डाइवर्जेंस लें 3 का और फिर डाइवर्जेंस लें 4 का, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है इनके अंदर तो मैं अगर डाइवर्जेंस लेता हूं पहले 3 का तो डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल डॉट जे एम और माइनस करली और करली टी डेल डॉट पी। तो ये तीसरी का आपने जब डिवर्जेंस लिया है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और माइनस म्यू नॉट डेल डॉट जे एम और माइनस करली ओवर करली टी डेल डॉट बी। ये इसके बराबर आ जाएगा। तो डेल डॉट बी यहां पर अब आपके पास बराबर है म्यू नॉट रो एम के। तो आप देखें कि 0 माइनस म्यू नॉट डेल डॉट जे एम, ठीक है, माइनस करली ओवर करली टी म्यू नॉट रो एम। तो यहां से म्यू नॉट
जो है वो कॉमन निकल आएगा और म्यू नॉट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू डेल डॉट जे एम माइनस कर्ली रो एम ओवर कर्ली टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल डॉट जे एम माइनस कर्ली रो एम ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से माइनस म्यू नॉट एक्चुअली कॉमन निकलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो डेल डॉट जे एम जो है ये माइनस कर्ली रो एम ओवर कर्ली टी के बराबर निकला है। तो ये वही इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकल आई। अब इसी तरह आप जो है वो दूसरी का भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 का डाइवर्जेंस लें, तो इक्वेशन नंबर 4 का लेंगे तो डेल डॉट डेल क्रॉस बी ये आ जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट डेल डॉट जे ई और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ओवर कर्ली टी, और यहाँ पर ये डेल डॉट ई आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको भी अब आप सॉल्व करें तो देखें कि ये तो 0 हो जाएगा, 0 म्यू नॉट डेल डॉट जे ई और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ओवर कर्ली टी। अब डेल डॉट ई जो है वो बराबर है रो ई ओवर एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट से कट गया, म्यू नॉट को कॉमन निकालें तो डेल डॉट जे ई प्लस कर्ली रो ई ओवर कर्ली टी। तो म्यू नॉट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल डॉट जे ई प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल डॉट जे माइनस कर्ली रो ई ओवर कर्ली टी ये आपके पास निकला है। तो ये देखें ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास अगर हम उनका डाइवर्जेंस लें तो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो निकल आती हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशन ये कह रही है कि जो मैग्नेटिक चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है जो इस जगह पर फिट होता है। तो हमें जहाँ तक ये पता है वो ये है कि जो रो एम है वो 0 है एवरीवेयर एंड सो जे एम बी, तो बी इज नॉट ऑन इक्वल फुटिंग विद ई, तो बी फिर उस तरह इक्वल फुटिंग पर ई के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर स्टेशनरी सोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है ई के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, लेकिन कोई भी बी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मल्टीपोल एक्सपेंशंस हैं उनके अंदर कोई मोनोपोल टर्म्स नहीं होती, और मैग्नेटिक डाईपोल जो होते हैं वो सिर्फ करंट लूप्स के ऊपर इन्हिसार करती हैं जो कि सेपरेटेड होती हैं बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कोई मैग्नेटिक चार्ज है वो नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो डिराक ने ये शो किया था कि मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, और ये उसने उस वक्त इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था जब उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ से इस सारी डिस्कशन से ये पता चलता है कि मैग्नेटिक चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक चार्जेस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर रो एम जो है रो एम इज 0, अगर रो एम 0 है एवरीवेयर हर जगह पर, अगर रो एम नहीं है तो सो जे एम इज आल्सो 0। ठीक है, यानी कि अगर रो एम 0 है एवरीवेयर तो फिर जे एम भी 0 के बराबर है।
तो यहाँ पर अब हम बी को इक्वल फुटिंग पर नहीं ले सकते ई के साथ. देयर एग्जिस्ट द स्टेशनरी सोर्सेज. तो स्टेशनरी सोर्सेज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर ई, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, बट ये बी के लिए नहीं होते. बट इट इज नॉट फॉर बी. लेकिन ये बी के लिए ये चीज नहीं होती. तो ये फैक्ट जो है, दिस फैक्ट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द मल्टीपोल एक्सपेंशन. तो ये फैक्ट जो है ये मल्टीपोल एक्सपेंशंस के अंदर भी है. ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मल्टीपोल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के, उनमें हैव नो मोनोपोल टर्म. तो वहां पर हमारे पास कोई भी मोनोपोल टर्म नहीं होती. एंड मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ करंट लूप्स. एंड magnetic dipoles consist of current loops. और मैग्नेटिक डाइपोल जो हैं वो करंट लूप्स की फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं. नॉट separated by north and south poles, जिनको कि आपने नॉर्थ और साउथ पोल से सेपरेट नहीं किया होता. वैसे तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें सेपरेशन होती है दो चार्जेस के ना, लेकिन ये करंट लूप्स हैं जिनमें नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो आपस में सेपरेटेड नहीं होते. इसलिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास कंसेप्ट नहीं है मैग्नेटिक मोनोपोल टर्म का. तो इसका मतलब है कि गॉड डिडंट मेक एनी मैग्नेटिक चार्ज. सो गॉड डिड नॉट मेक एनी मैग्नेटिक चार्ज. तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कोई मैग्नेटिक चार्ज जो है वो नहीं बनाया. तो क्वांटम जो डिराक है उसने शो की थी एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज वुड एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज. कि क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है. डिराक showed the existence of मैग्नेटिक चार्ज. तो डिराक ने जो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज जो है उसको शो किया था. वुड एक्सप्लेन, जिसने ये एक्सप्लेन किया would explain why magnetic charge is quantized. क्यों मैग्नेटिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है. तो जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसके अंदर भी जो मैग्नेटिक चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी एग्जिस्ट है. लेकिन डिराक ने
मैग्नेटिक चार्ज का कंसेप्ट चूज़ किया जब उसने ये शो किया कि मैग्नेटिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्यों होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये यहाँ पर मैं इसको एंड करता हूँ लेक्चर को। अब कल जो है वो कॉलेज में ही लेक्चर होगा और उसमें फिर हम स्टडी करेंगे। अब दो टॉपिक रह गए हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन मैटर और बाउंड्री कंडीशंस। उसके बाद फिर मैं 8वां और 9वां चैप्टर जो है वो शुरू करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।